ओम शांति। आज 9 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार परम सतगुरु से विशेष दृष्टि पाने का दिन, बाबा को भोग स्वीकार कराने का दिन है, वरदानों से झोलियां भरने का दिन है। जो वरदान हम प्राप्त करें सबको बांटते भी रहें। आज परम सतगुरु का बहुत ही सुंदर वरदान है। नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझ पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नों का आना भी ड्रामा में नूंद है। आदि से विघ्न पड़ते रहे हैं, आते रहेंगे। जो भी आत्माएं अनुभवी मूर्त हैं वो विघ्नों से डरती नहीं, घबराती नहीं। अनुभवी मूर्त आत्माएं नथिंग न्यू की स्मृति से खेल समझ के पार करती हैं। जैसे फुटबॉल के खेल में बॉल जितनी बार आती है ठोकर लगाते हैं, आनंद आता है। ऐसे ही विघ्नों को खेल समझ के पार करती हैं। ऐसी अनुभवी मूर्त आत्माएं जानती हैं कि ये ड्रामा संपन्नता का भी खेल दिखाता है, संपन्न स्थिति का भी अनुभव कराता है। आज बहुत ही सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं कि आपके सामने अगर व्याधि भी आ जाए, कर्म भोग आ जाए, आपको डरना नहीं बल्कि खुशी में नाचना चाहिए। अच्छा है, ये हिसाब किताब यहीं चुकतू हो रहे हैं। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आप ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ आत्माएं हो, देवता बनने वाले हो। आपका भोजन बहुत शुद्ध होना चाहिए। आप स्वयं देवता बन रहे हैं। निराकार शिव बाबा हमारे माता पिता, शिक्षक और सतगुरु हैं। निराकार शिव बाबा के हम स्टूडेंट हैं। ये बात याद कर बहुत खुशी का अनुभव होना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं, मेरे बच्चे, मीठे बच्चे। ये बच्चे बच्चे शब्द कोई सन्यासी या मेयर नहीं कह सकते, बाबा ही कहते हैं। कोई भी आए तो उसको 7 दिन के कोर्स के बारे में बताना है, लेकिन नब्ज देखकर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है तो वो 1 सेकंड का ज्ञान कौन सा है, ये नब्ज देख करके ज्ञान देना है। सबके लिए एक जैसी बात नहीं हो सकती। चलते चलते कोई ब्राह्मण आत्माएं क्रोध के वशीभूत होकर गलत बोलने लगती हैं। बाबा कहते हैं आपको कोई भी गलत शब्द नहीं बोलने। क्रोध के वशीभूत होकर किसी को ऐसे बोले तो पाप आत्मा बन जाएंगे। उसका दंड बहुत बड़ा है। गिरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, लेकिन आपको हार्ट फेल नहीं होना। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पानी है। जितना बाबा को याद करेंगे उड़ने के लायक पंख मिल जाएंगे। माया से डरना नहीं, बाबा की याद से माया जीत बनना है। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने सिखाई कि आपको किसी को भी कोई अपशब्द नहीं बोलने हैं। आज चलते फिरते याद रहे, विघ्न खेल हैं, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। अब सुनते हैं आज की मधुर मुरली राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो। इस समय ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण, फिर विष्णु कुल अर्थात सतयुग में पद पाने वाले हो। इसलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी बेकायदे चीजें, प्याज आदि भी नहीं खाना है, अशुद्ध चीज नहीं खानी है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस परीक्षा से डरना या मूंझना नहीं है। अगर चलते चलते पुराने शरीर को कोई तकलीफ होती है, बीमारी आदि आती है, तो इसे डरना या मूंझना नहीं है। और ही खुश होना है, क्योंकि तुम जानते हो ये कर्म भोग है। पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। हम योग बल से हिसाब किताब चुकतू ना कर सके तो कर्म भोग से चुकतू हो रहा है। ये तो जल्दी
खत्म होने वाला, खत्म हो तो अच्छा, हिसाब किताब जितना जल्दी खत्म हो अच्छा है। गीता हमारे तीर न्यारे हैं। ओम शांति। निराकार भगवान उवाच, उनका तो एक ही नाम है सदा शिव। शिव भगवान उवाच ये कहना पड़ता है समझाने के लिए, पक्का निश्चय कराने के लिए बाप को कहना पड़ता है, मैं जो हूँ मेरा नाम कभी नहीं बदलता हूँ, ज्योति बिंदु, पर मेरा नाम कभी नहीं बदलता। सतयुग में जो देवी देवताएं हैं वह तो पुनर्जन्म में आते ही हैं। बाप इस तन से बच्चों को समझा रहे हैं कि इस समय तुम रूहानी यात्रा पर हो। बाप भी गुप्त है, ब्रह्मा बाबा दादा भी गुप्त है। कोई भी नहीं जानते कि ब्रह्मा तन में परमपिता परमात्मा आते हैं। बच्चे भी गुप्त हैं। सब कहते हैं हम शिव बाबा की संतान हैं, तो उनसे वर्षा लेना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे वर्षा लेना है, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। ये तो निश्चय है ही कि वो हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। कितनी मीठी मीठी बातें हमें समझाते हैं। हम निराकार शिव बाबा के स्टूडेंट हैं, वो हमको राजयोग सिखाते हैं। भगवान उवाच, हे बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। मेयर तो ऐसा कह नहीं सकेंगे हे बच्चे, सन्यासी भी नहीं कह सकेंगे हे बच्चे। बच्चे कहना तो बाप का ही फर्ज है। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्माय नमः, फिर गुरु भी कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब विष्णु या शंकर गुरु तो है नहीं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण गुरु बनते नहीं। कृष्ण को भी बड़ा गुरु गीता का भगवान बना दिया, लेकिन भगवान एक है। ये बात तुम बच्चों को सिद्ध करनी है। सच्चा सतगुरु एक है, भगवान एक है। तुम गुप्त से ना हो, इस पर अभी राउंड पर जीत पाते हो, अर्थात माया जीते जगत जीत बनते हो। माया धन को नहीं कहा जाता, धन को संपत्ति कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अब मौत सामने खड़ा है। ये वही 5000 वर्ष पहले वाले अक्षर हैं। 5000 साल पहले भी समझाए, तब भी समझा रहे हैं। सिर्फ निराकार भगवान आज के बदले साकार श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। बाप कहते ये नॉलेज जो तुमको अभी मिलती है, ये नॉलेज है भविष्य प्रारब्ध बनाने के लिए। प्रारब्ध मिल गई फिर तो नॉलेज की आवश्यकता ही नहीं। ये नॉलेज है पति से पावन बनने की। वास्तव में गुरु तो एक ही परमपिता परमात्मा है, पुकारते भी उसी को हैं। हे पतित पावन आओ, तो समझाना चाहिए कि वही सुप्रीम बाप सुप्रीम सतगुरु है। सर्व का सदगति दाता एक है। तो वह जरूर जब आएंगे जब सभी की दुर्गति होगी, क्योंकि दुर्गति होगी तो सदगति करने आएंगे। वहां तो और ही खीर सागर है, सुख का सागर है। सतयुग में तो विष्णु खीर सागर में रहेंगे तो उनके बच्चे भी तो साथ रहेंगे। अब तुम ब्राह्मण कुल के हो, फिर तुम विष्णु कुल के बनेंगे। ये कंप्लीट वैष्णव है। देवताओं के आगे कभी बेकायदे चीज प्याज आदि भोग नहीं रखेंगे। फिर से ऐसा देवता बनना है तो इन सब चीजों को छोड़ना है। प्याज लहसुन नॉनवेज सब चीजें छोड़नी है। ये है संगम युग। समझाया गया है कि तुम ब्राह्मण ही संगम युग पर हो, बाकी सब कल युग में है। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक इन बातों को समझ ना सके। ये बातें तुम अच्छी रीति समझते हो,
श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाप को याद करना है, देह से ही देह के सब संबंधों को भूल जाना है। बाबा ने बगैर शरीर भेजा था, हम आत्माएं आई थी, शरीर तो लाई नहीं थी। और वैसे अशरीरी होकर जाना है, जहाँ आए हैं पाठ बजाने। यह है गुप्त मेहनत। बाप और वर्षे को याद करना है। तुम घड़ी घड़ी ये बातें भूल जाते हो। बाबा को भूलने से माया की चमाट लग जाती है। ये भी खेल है। अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना, कि ठक्का करने से करुण का खजाना निकला। अल्लाह ने अव्वल धर्म स्थापन किया। नंबर 1 धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो स्थापन किया। ठक्का किया, बहिष्ठ निकला। ये धर्म कौन स्थापन कर सकता है? अल्लाह ने पहला नंबर धर्म स्थापन किया। हाथ मताई का भी खेल दिखाते हैं कि मुख में मुलहरा ना डालने से माया आती है। जब कोई बोले तो मुख में मुलहरा डाल लो, जब वो चुप हो जाए निकाल दो, फिर बोले मुलहरा डालो, फिर चुप हो जाए निकाल दो। ऐसे बाबा कहते पुरुषार्थ करेंगे तो तुम विजयी बन जाएंगे। तुम्हारा भी यही हाल है। बाप को भूल सभी को याद करते रहते हो। अब तुम बच्चे जानते हो हम शांति धाम में जा रहे हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। दुख धाम को भूल जाने का पुरुषार्थ करो। ये तो सब खत्म हो जाना है। हम अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है। इस पुरानी देह रूपी जुत्ती ने बड़ा दुख दिया। जितनी जास्ती बीमारी होगी खुशी होनी चाहिए, नाचना चाहिए। कर्म भोग है, हिसाब किताब है, चुक करना ही है, इससे कभी डरना नहीं। हिसाब किताब चुक करना ही है, इससे कभी डरना नहीं। समझना चाहिए कि हम योग बल से भी कर्म विनाश नहीं कर सकते, तो कर्म भोग से चुक करने हैं। इसमें मूंझने की बात ही नहीं। ये शरीर तो पुराना है, हिसाब किताब जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। फिर तुम्हारी 7 रोज की भट्टी भी मशहूर है। 7 रोज अच्छी रीति समझ कर, बुद्धि में धारण कर, फिर बार कहीं भी चले जाओ, मुरली तो मिलती रहेगी। बाबा के महावाक्य तो मिलते रहेंगे। बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। 7 रोज में स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ग्रंथ में भी 7 रोज कहते हैं, भट्टी भी 7 दिन की है। ऐसे नहीं कि जो आवे उनको 7 दिन के लिए कहो। मनुष्य की रग देखनी चाहिए। पहले 7 रोज का कोर्स करने से कोई डर भी जाते हैं, समझते हम नहीं रह सकते, फिर क्या करेंगे, चले जाते हैं। इसलिए मनुष्य को नबज देखनी पड़ती है। पहले तो जांच करो कितने दिन के लिए आए हैं। फट से 7 दिन कहने से कोई टाइम नहीं दे सकता। सर्जन कोई ऐसे भी होते हैं जो नबज देखकर झट बताते हैं। नबज देख झट बताते हैं कि ये तुमको बीमारी है, ये भी तुम्हारा विनाशी ज्ञान सर्जन है। तुम बच्चे भी मास्टर सर्जन हो। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तुम कहते हो 1 सेकंड में मनुष्य को जीवन मुक्ति मिल सकती है, तो कोई कहते हैं कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, तो 7 रोज क्यों कहते हो? सेकंड की बात बताओ। फार्म भराते समय नबज देखकर पूछना होता कितना दिन ठहर सकेंगे, ये भी पूछना होता। अच्छा ये तो बताओ सबका भगवान एक है, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? पहले इस बात पर समझाना होता कि वो हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। बाप से तो वर्षा मिलता, वर्षा भी स्वर्ग का मिलना चाहिए। स्वर्ग का रचता है, थोड़ा इशारा देना चाहिए, फिर आगे चलकर उन बातों को समझेंगे। आज नहीं तो कल समझेंगे जरूर, आज नहीं तो कल समझेंगे जरूर। जाएंगे कहाँ? हट्टी तो एक है, सदगति मिलने की हट्टी एक है।
परमपिता परमात्मा के समझाने की हड्डी एक है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप का बच्चा बना वर्षे के अधिकारी। हड्डी देखो कैसी, जिसके तुम सेल्समैन हो, लेन देन का व्यापार करते हो। जो अच्छा सेलमैन होगा पद भी अच्छा पाएगा। पहले तो निश्चय बिठाओ कि फिर 7 रोज की बात बताओ। पहले बाप पर निश्चय। अरे बाप तो वर्षा देने आए, जय भारत सुख धाम था, अभी दुख धाम है। फिर सुख धाम कैसे बनेगा? कौन बनाते हैं? पहले सत्य बाप का परिचय होना चाहिए। हम आत्माएं वास्तव में शांति धाम की रहवासी हैं, फिर वहां से आए पाठ बजाने। अब आप कहते बच्चे वापिस घर जाना है। बाप को याद रखने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम्हारे उड़ने के जो पंख है वह टूट जाएंगे। उड़ने के पंख जो टूट गए हैं वो फिर मिल लेंगे। याद से ही उड़ने के पंख मिलेंगे। फिर तुम आ जाएंगे मेरे पास। बाप आकर हमें कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। ये कमाई बड़ी जबरदस्त है। बाप को याद करने से 21 जन्म के लिए तुम निरोगी बन जाते हो। चक्र को याद करने से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। बाप को याद करने से निरोगी बनते हो। सृष्टि चक्र को जानने से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। अभी तो दोनों नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। फिर भी आगे चल सब समृद्धि आती जाएगी। पिछाड़ी में राजाएं भी आते हैं, सन्यासी आदि भी आते हैं। तुम कन्याओं माताओं ने ही बाण मारे। सन्यासी आदि भी आते हैं, राजाएं भी आते हैं। तुम कन्याओं द्वारा ही, माताओं के द्वारा ही बाण मारे हैं। यह मंदिर भी एक्यूरेट बना हुआ है, दिलवाड़ा मंदिर। कुमारी कन्या का भी मंदिर है, अदर कुमारी का भी मंदिर है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए फिर बी के बनते, ब्रह्मा कुमारी कुमारी बनते, उनको ही अदर कहा जाता। कुमारी तो पवित्र कुमारी है। तुम्हारे यादगार पूरा मंदिर बना हुआ है। कल पहले भी तुमने सर्विस की थी। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा कितना भारी नंबर 1 इम्तिहान है। पढ़ाने वाला तो स्वयं भगवान है। दिल्ली की पार्टी बाबा से छुट्टी ले अपने स्थान पर जा रही थी। बच्चे अच्छा रिफ्रेश होकर जा रहे हो ना? बाबा कहते अच्छे रिफ्रेश होकर जा रहे हो ना? नंबरवार तो हैं ही। जो अच्छा समझते हैं वो अच्छा समझाते भी हैं। बच्चे समझते हैं बाबा भी गुप्त है, दादा भी गुप्त है, हम भी गुप्त हैं। कोई भी जानते नहीं। ब्राह्मण लोग भी नहीं जानेंगे। तुम समझा सकते हो कि तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, तुम हो ब्रह्मा कुख वंशावली संतान। हम हैं मुख वंशावली। तुम पतित हो, हम पावन है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो जरूर नई दुनिया के लिए हैं। सज्जू के देवताएं नई दुनिया के हैं या ब्राह्मण नई दुनिया के हैं। ब्राह्मण को चोटी कहा। चोटी ब्राह्मण कुल ऊपर या माथा देवता कुल ऊपर, क्योंकि देवता तो प्रारब्ध है, असली तो ये समय पुरुषार्थ करने का। उसमें फिर शिव बाबा जो मैं इतना लाइक बनाने वाला, उसका नाम गुम कर दिया। तुम बच्चे जानते हो बाप है फूलों के बगीचे का बागबान। बाप है फूलों के बगीचे का बागबान। रावण को बागबान थोड़ी कहेंगे। रावण तो कांटा बनाते, दुख देते। बाबा फूल बनाते। ये तो सारा कांटों का जंगल है, एक दो को दुख देते। बाप समझाते मीठे बच्चे तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है। क्रोध से बोलने से भी 100 गुना दंड पड़ जाता है। गुस्सा भी नहीं करना। पाप आत्मा बन जाते, उनके लिए सजाएं बहुत कड़ी हैं। बाप के साथ मददगार बनने की गारंटी कर, फिर अगर डिसर्विस करते हैं तो उनके लिए बहुत कड़ी सजा है। बच्चा बन फिर भी कर्म किया तो 100 गुना दंड मिल जाता है। इसलिए अगर हिम्मत हो तो श्रीमत पर चलो। नर से नारायण बनना है।
ऐसे नहीं, अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, नहीं, ये तो बहुत बड़ी माला है, मार्जिन बहुत है, इस समय कभी हार्ट फेल नहीं होना, गिरना है फिर संभलना है। शिव बाबा से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाने की एक ही हट्टी है। शिव बाबा से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाने की ये एक ही हट्टी है। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी ऊंची नॉलेज दे, हमें कितना ऊंचा बनाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। ऊंच पद पाने के लिए शिव बाबा की हट्टी का अच्छा सेल्समैन बनना है। ऊंच पद पाने के लिए शिव बाबा की दुकान का अच्छा सेल्समैन बनना है। हर एक की नबज देखकर उसे ज्ञान देना है। दूसरा, क्रोध के वश हो, मुख से दुखदायी बोल नहीं बोलने हैं। बाप का मददगार बनने की गारंटी कर कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना है। अब आज का वरदान, नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नों का आना ये भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है, लेकिन वह विघ्न असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगते हैं। जैसे फुटबॉल के खेल में बाल आता है, ठोकर लगाते, खेल खेलने में मजा आता, ऐसे ये विघ्नों का खेल भी होता रहेगा। नथिंग न्यू। ड्रामा खेल भी दिखाता है, संपन्न सफलता भी दिखाता है। स्लोगन है, सबके गुणों को देख, विशेषताओं की खुशबू फैलाओ, तो ये संसार सुखमय बन जाएगा। सबके गुणों को देख, विशेषताओं की खुशबू फैलाओ, तो ये संसार सुखमय बन जाएगा। ओम शांति। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।